नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। बता दें कि 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। इसका मतलब इस बार भी दिल्ली चुनाव एक ही चरण में पूरे कर लिए जाएंगे। सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन में वोटिंग की जाएगी। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की उन 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है, जिनका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। बात हो रही है यूपी की मलकीपुर और तमिलनाडु की ईरोड सीट की। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 2 सीटों पर 5 फरवरी को उपचुनाव होंगे, वहीं 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। यानी कि इन 2 सीटों पर उपचुनाव और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। जानकारी हम आपको बता दें कि दिल्ली में आचार संहिता लागू कर दी गई है। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी और ये बताया कि 10 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 17 फरवरी तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। स्क्रूटनी 18 जनवरी को की जाएगी, जबकि 20 जनवरी को उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का आखिरी तारीख तैयार किया गया है। अब चर्चा ईवीएम की कर लेते हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ के जो आरोप लगाए जाते हैं उस पर भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईवीएम मतगणना के लिए पूर्णतया सुरक्षित है। ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप निराधार हैं। हम अब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव के समय हम नहीं बोलते। वीवीपैट प्रणाली वाली ईवीएम मतदान प्रणाली की सटीकता सुनिश्चित करनी है। पुराने पेपर बैलेट की वापसी अनुचित जो है वो प्रतिगामी होगी। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पटरी से उतारना है। बता दें कि 8 फरवरी 2020 को विधानसभा की सभी 70 सीटों पर सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी। इसके बाद 11 फरवरी को 2020 में नतीजे सामने आए थे। आम आदमी पार्टी 2020 में 53.57% वोटों के साथ 62 सीटें जीत गई थी। वहीं भाजपा को 8 सीट मिली थी। इस दौरान उन्हें 38.51 यानी कि 5% वोट मिला था। कांग्रेस का इन चुनावों में खाता भी नहीं खुल पाया था। उन्हें सिर्फ 4.26% वोट मिले थे। 2015 के चुनाव में भी कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि आयोग की तरफ से सोमवार को यानी कि आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी करते हुए जानकारी दी थी कि कुल 1,55,24,858 मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। इसमें 84,94,645 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 71,73,732 जो माताएं हैं और जो बहनें यानी कि महिला मतदाता हैं। इससे पहले बता दें कि 4 जनवरी को आम आदमी पार्टी यानी कि आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा ने जामनगर हाउस में नई दिल्ली से जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर कथित मतदाताओं के नाम हटाए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। उनके आरोप ये थे कि दिल्ली जिला निर्वाचन अधिकारी ने निराधार बताया गया है। वही हम आपको अब जाते जाते एक बार फिर से जो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो बता दें। नोटिफिकेशन 10/1/2025 को होगा, जब जो नामांकन करने की अंतिम तारीख होगी। वहीं 17/1/2025 को नामांकन जांचने की अंतिम तारीख होगी। 18/1/2025 को नाम वापस लेने का अंतिम दिन होगा और 5 फरवरी को वोटिंग होगा और रिजल्ट 8 फरवरी 2025 को आएगा। तो देखिए, अब दिल्ली में विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आज चुनाव आयोग की तरफ से एक मीटिंग आयोजित की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियां साझा की गई। बता दें कि राजीव कुमार की तरफ से सारी जानकारियां भी दी गई थी और इस मीटिंग में साफ तौर पर ये जानकारी सामने आई, जो भी ईवीएम को लेकर आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से, उस पर भी राजीव कुमार खुलकर सामने आए। ऐसा पहली बार हुआ होगा जब ईवीएम का जो मुद्दा लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जाता था, चाहे सदन की बात कर ले या फिर विधानसभा दिल्ली में बात कर ले, चाहे बिहार में भी बात कर ले, हमेशा ईवीएम का मुद्दा उठाया गया था और इस पर आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से बयान सामने आया। चुनाव आयोग के आयुक्त जो है यानी कि राजीव कुमार, उन्होंने ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। उन्होंने सारी जानकारियां साझा की हैं और इसी के साथ दिल्ली में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब बिहार में भी जल्द ही विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।